Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम daily basis पे most important 10 current affairs को detail में analyze करते हैं along with the detailed explanation and static GK part as well. तो आज है 8th ऑफ जुलाई एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 8th ऑफ जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। तो आप हर सेशन में देखेंगे कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडीज़ यानी स्टैटिक जीके और रिवीजन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को सिस्टमैटिक, फास्ट और एग्जाम ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जीके टुडे ऐप उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जो सिर्फ वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन और स्मार्ट लर्निंग भी चाहते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपको मिलता है एक डेली अपडेटेड मॉड्यूल जिसमें मंडे से सैटरडे तक रोज़ नया कंटेंट आता है। सबसे पहले है डेली क्विज जिसमें होते हैं 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज जो लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स पर बेस्ड होते हैं। क्विज में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और आपकी रैंक ऑटोमेटिकली जनरेट होती है फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पर। इन क्वेश्चंस की फ्री डिस्कशन हमारी जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर भी होती है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर हमारा डेली डाइजेस्ट जिसमें वही 20 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ऑप्शंस के बिना, साथ में क्लियर आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस। ये एक ई बुक फॉर्मेट में होता है जिससे आप इन्फॉर्मेशन को जल्दी और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हर महीने आपको मिलता है एक मंथली रिवीजन ई बुक जिसमें पूरे महीने के क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं। इसे आप सिर्फ 30 मिनट्स में पढ़कर पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं। ये ई बुक हमेशा अगले महीने के फर्स्ट वीक में पब्लिश हम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जीके टुडे एप्लीकेशन पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पब्लिश किए जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो अभी जीके टुडे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। The very first question is Nameri Tiger Reserve is located in which Indian state? You have to tell the location of Nameri Tiger Reserve. ये कहाँ पर है? The answer here is a option Assam. Why this Tiger Reserve came into news? क्योंकि recently ये रिकॉर्ड किया गया कि यहाँ पर जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो 4 times हो गई है in just 3 years. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस टाइगर रिजर्व केम इनटू न्यूज़ और ये असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फाइन, ये अपनी नॉर्दर्न बाउंड्री शेयर करता है पक्के टाइगर रिजर्व के साथ विच लाइज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड इस रिजर्व में आपको नामेरी नेशनल पार्क मिल जाएगा, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, नदवा रिजर्व फॉरेस्ट एंड बालीपारा रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। सो इट इज़ ड्रेन्ड बाय द जिया भोरोली रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जिया भोरोली रिवर फेमस है अपने गोल्डन महासीर के लिए विच इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा नामेरी टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है तो इसकी जो लोकेशन है वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, टाइगर की बात करेंगे तो ये इंडिया का नेशनल एनिमल है एंड मेनली आपको जंगलों में मिलते हैं, खासकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव स्वैम्प्स में आपको देखने को मिलेंगे। एंड बिल्कुल यूनिक स्ट्रिप्स हर टाइगर को अलग पहचान देती है। ठीक है, बात करेंगे गोल्डन मासीर की, तो ये ना फ्रेश वाटर फिश होती है जो खासकर आपको हिमालयन रिवर्स में देखने को मिलेगी एंड इसे टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और फास्ट स्विमिंग फिश है। ओके, एंड गोल्डन मासीर का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? IUCN रेड लिस्ट में इट इज़ कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन असम। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, The Viksit Udan initiative recently launched by the government of India is the next phase of which government scheme? Viksit Udan initiative ये किस स्कीम का हमारी नेक्स्ट फेज है? सो आंसर हियर इज उड़ान फेज, उस स्कीम का, उड़ान स्कीम का ही नेक्स्ट फेज है। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली विकसित उड़ान को लॉन्च कर दिया है जो कि नेक्स्ट फेज है उड़ान स्कीम का। एंड यहाँ पर इस दौरान इनॉग्रेट कर दिया गया है हमारा नया जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम है इसके लिए हमने आउटले तैयार किया है 29,000 करोड़ रुपीज़ का अगले 10 सालों के लिए, ताकि हम रीजनल एयर कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकें। इस स्कीम का मेन एम हमने रखा है कि हम 100 अनसर्व्ड एरोड्रोम्स को डेवलप करें, 200 हेलीपैड्स कंस्ट्रक्ट करें एंड इसके थ्रू वाइबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड हो सके एंड इसी के साथ हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है वो प्रमोट हो, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का ध्रुव एंड डॉर्नियर। ठीक है, तो ये नया जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल जिसको बना रहा है एयरपोर्ट
अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बना रहा है कितने कॉस्ट के साथ, तो 480 करोड़ रुपीज़ के साथ। इट कैन हैंडल 20 लाख पैसेंजर्स एनुअली एंड इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर अ 5-स्टार गृह रेटिंग। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि जो उड़ान स्कीम थी अभी तक हमारी, उड़े देश का आम नागरिक, इसका सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो चुका है एंड इसका जो सेकेंड फेज़ है उसका नाम क्या रख दिया गया है, तो विकसित उड़ान इनिशिएटिव। ठीक है, उड़ान स्कीम का मेन एम क्या था, रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, और ये स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में स्टार्ट की थी। फाइन, यहाँ पर हमने बात करी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव हेलीकॉप्टर की। तो ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ना, ये इंडिया का इंडिजिनस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कंपनी ने इसको डेवलप किया है। एंड गृह रेटिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गृह का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट, एंड ये एक इंडियन सस्टेनेबल बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। 5-स्टार गृह रेटिंग का मतलब हो गया हाई एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लाना अपने बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, इसी के साथ चलिए हम थोड़े गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्त्री सुरक्षा स्कीम टू गिव मंथली पेंशन टू द अनएम्प्लॉयड वुमेन एंड ट्रांस वुमेन। तो रिसेंटली स्त्री सुरक्षा स्कीम को लॉन्च किया केरला स्टेट ने, जिसका अब नया नाम केरलम हो चुका है। ठीक है, किस लिए, जो भी इनके यहाँ पर अनएम्प्लॉयड वुमेन है और ट्रांस वुमेन है उनको पेंशन प्रोवाइड करने के लिए मंथली तौर पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इस स्कीम का नाम रखा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। द पीएम किसान अन्नदाता सुखी भव स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द जियो पारसी स्कीम, इसके लिए हमारी नोडल मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स। What is the name of the scheme implemented by the government through the Tea Board for Development and Promotion of Tea across India? इस स्कीम का नाम रखा गया टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। What are the two सब स्कीम्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन? इसके अंदर में दो हमारी सब स्कीम्स कौन सी हैं, निर्यात प्रोत्साहन एंड निर्यात दिशा। ठीक है, ये दोनों हमारी सब स्कीम्स हैं। लास्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट एम्स टू फॉर्मलाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज इन इंडिया? इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ठीक है, तो ये हमारी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई जिनके बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, बट हम इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं सो दैट कि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो तुरंत स्ट्राइक करें इसका आंसर। ओके, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड बैडमिंटन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड बैडमिंटन डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 5 जुलाई को, एंड इसको इस्टेब्लिश किया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। ठीक है, किस लिए, टू कमोमरेट इट्स फाउंडिंग इन द ईयर 1934। इस साल के लिए हमारी थीम थी रेज अ रैकेट, एंड ये जो रेज अ रैकेट कैंपेन है इसके थ्रू हम फैंस, प्लेयर्स और कम्युनिटीज़ को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपना रैकेट पिकअप करें, बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करें एंड अपने पैशन को शेयर करें फॉर द स्पोर्ट। ठीक है, तो डू रिमेंबर वर्ल्ड बैडमिंटन डे हम 5 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं एंड इस साल की हमारी थीम थी रेज अ रैकेट। ओके, यहाँ पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो इसकी फाउंडिंग ईयर क्या है, 1934, जिससे इंटरनेशनल बैडमिंटन रूल्स स्टैंडर्डाइज हुए थे, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के कुआला लुम्पुर में। ठीक है, BWF हर साल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं टॉप प्लेयर्स के लिए। फाइन, एंड अगर हम 5 जुलाई के जस्ट 1 मंथ पहले जाएं तो क्या आ जाएगा, 5 जून। ठीक है, एंड 5 जून को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं ये, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी हमारी 2026 के लिए। प्लीज़ राइट योर आंसर इन द कमेंट्स, आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ड्री फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि ड्री फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में, एंड यहाँ की कौन सी कम्युनिटी है जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? सो द आंसर हियर इज आपतानी, बी ऑप्शन। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT परनायक, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया ग्रीटिंग्स को ऑन द ओकेजन ऑफ द ड्री फेस्टिवल, एंड ड्री फेस्टिवल को मेनली हम सेलिब्रेट करते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, यहाँ की अपतानी कम्युनिटीज़ को सेलिब्रेट करती है, और मेनली इसको जुलाई मंथ में ही ये फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक तरह का मेजर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पर प्रेयर्स की जाती हैं फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट एंड कम्युनिटी के ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए। ठीक है, तो डू रिमेंबर ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है एंड यहाँ की अपतानी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। फाइन, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का सबसे उत्तर पूर्वी राज्य है, हम सब जानते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा हिल एरिया वाला राज्य भी माना जाता है। ठीक है,
एंड बात करेंगे अगर हम अपतानी कम्युनिटी की, तो अपतानी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश के ज़ीरो वैली में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड ये कम्युनिटी फेमस है अपने ट्रेडिशनल फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस के लिए। अपतानी महिलाओं की यूनिक फेशियल टैटूज़ होते हैं और नोज प्लग्स होते हैं जो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ चलिए हम थोड़े आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर खींचना मीन्स भगोरिया फेस्टिवल इज अ ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटीज। भगोरिया फेस्टिवल को कौन सी कम्युनिटी मनाती है? तो भील एंड ग्रासिया। द युगी युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इज डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ विच मेजर प्रोजेक्ट? ये म्यूजियम डेवलप हो रहा है एज द पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एतोर गिदी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? इस फेस्टिवल को मनाती है अरुणाचल प्रदेश की आदि ट्राइब। लाकुंडी विलेज वेयर न्यूलिथिक रिलिक्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? यहाँ पर रिसेंटली हमें न्यूलिथिक रिलिक्स के मिले हैं, न्यूलिथिक एरा के कुछ रिमेन्स मिले हैं एंड रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया कर्नाटका में, ठीक है। तो ये विलेज कहाँ पर है? कर्नाटका में, डू रिमेंबर। नेक्स्ट है मुलगांव किलबाई पेट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल गोवा का है। नेक्स्ट है दाई शोइन टेम्पल दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये टेम्पल है जापान में। वेयर वॉज द 39th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हेल्ड? ये कहाँ पर होता है? हरियाणा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फोक आर्टिस्ट तीजन बाई हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच फोक आर्ट फॉर्म? तो रिसेंटली इनका निधन हो गया एंड ये किस फोक आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है? द आंसर इज पंडावनी, ठीक है। तो रिनाउंड पंडावनी सिंगर हैं तीजन बाई, छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करती हैं और रिसेंटली इनका निधन हुआ आफ्टर अ प्रोलॉन्ज्ड इलनेस। एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पंडावनी को पॉपुलराइज किया था विच इज़ अ काइंड ऑफ फोक स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन बेस्ड ऑन महाभारत, ठीक है। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड भी इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है एंड पद्म विभूषण में मिला है इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द इंडियन फोक आर्ट, ठीक है। तो असल में जो ये पंडावनी है ना, ये एक फोक सिंगिंग स्टाइल है जो महाभारत की कहानियाँ सुनाती है। इसमें लीडर सिंगर जो होते हैं वो कहानी कहते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, लाइक आपका टम्बुरा हो गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा पंडावनी फेमस एक पॉपुलर फोक आर्ट के तौर पर माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन पंडावनी। इस साल के अगर हम पद्मा अवार्ड्स की बाय द वे अगर बात करें 2026 में, तो कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे? तो 131, ठीक है। एंड इसका सेग्रीगेशन मैंने आपको बहुत बार बोला है याद रखने के लिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम इन पेपर्स। तो 5 इसमें पद्म विभूषण है, 13 यहाँ पर पद्म भूषण है एंड 113 यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो इनका सेग्रीगेशन अलॉन्ग विद देयर नंबर ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex has been launched in which Indian state? ये इंडिया का ऐसा पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है राजस्थान में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है राजस्थान के बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट के पचपदरा में। एंड HPCL राजस्थान रिफाइनरी ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है? इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना एंड जो भी हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इन द वेस्टर्न राजस्थान उसको फर्दर एक्सेलरेट करवाना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ इंडिया के अंदर अगर पहली बार होगी या फिर नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो दोनों ही केसेस में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा पहला ऐसा ग्रीन फील्ड है, तो याद रखिएगा ये कहाँ को बिलोंग करता है? द आंसर इज ए ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान में इसको स्टैब्लिश हमने कर दिया है, ठीक है। HPCL की बात करेंगे तो HPCL इंडिया की एक मेन सरकारी ऑयल कंपनी है, इसकी फॉर्मेशन 1974 में हुई थी, ठीक है। इसी के साथ चलिए हम थोड़े नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल टेस्ट हाउस वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? नेशनल टेस्ट हाउस को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। खेत बचाओ अभियान इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन? इस अभियान को इम्प्लीमेंट किया था ICAR ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू क्रिएट अ डेडिकेटेड AI पोर्टफोलियो एट द कैबिनेट लेवल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इसको पढ़ा था कि केरला फर्स्ट स्टेट बना इंडिया का जिन्होंने अपने यहाँ पर एक डेडिकेटेड AI पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। आपको कमेंट में लिखना है कि हमारे फर्स्ट AI मिनिस्टर कौन है केरला के लिए। प्लीज राइट योर आंसर इन द कॉमेंट। द अपग्रेडेड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। शी मार्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम? ये लॉन्च किया है गया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत।
नेक्स्ट है युवा फॉर ऑल, युवा AI फॉर ऑल वॉज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री अंडर द इंडिया AI मिशन? सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. द वेव्स OTT प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये डेवलप किया प्रसार भारती ने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है जल भरा संदेश, जनाइज मनोहारा एंड डिंगी बोट्स विच रिसेंटली रिसीव द GI टैग बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली GI टैग मिला है एंड ये सारे प्रोडक्ट्स किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? द आंसर इज ए ऑप्शन, वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इन 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया है जो कि वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के हैं. एंड यहाँ पर ये जो GI टैग दिया जाता है इन प्रोडक्ट्स को, ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इनकी ऑथेंटिसिटी, कल्चरल आइडेंटिटी और रीजनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो ये रिकॉग्निशन सपोर्ट करता है लोकल आर्टिजन्स को और मार्केट वैल्यू से बूस्ट होती है एंड इससे जो भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रमोट होने लगती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल. GI टैग के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं. GI टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो किसी प्रोडक्ट की खास रीजनल ओरिजिन को बताता है एंड GI टैग से लोकल आर्टिजन्स को प्रोडक्ट की पहचान और बाजार वैल्यू दोनों में मिलती है. ठीक है. हुगली, यहाँ पर हमने बात करी हुगली डिस्ट्रिक्ट की, तो ये जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है ना, वेस्ट बंगाल का ये एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है एंड हुगली डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स का एक बड़ा योगदान है. ठीक है. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. कमिंग टू 8th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कमर्शियली प्रोड्यूस द माचा टी? कौन सा हमारा पहला ऐसा स्टेट बन गया जहाँ पर माचा चाय प्रोड्यूस हो रहा है? द आंसर इज बी ऑप्शन, असम. ठीक है. तो असम इसी के साथ फर्स्ट स्टेट बन गया इंडिया का जिन्होंने कमर्शियली प्रोड्यूस कर लिया है माचा टी को एंड इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ है छोटा टिंगराई टी एस्टेट से इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. तो जो फर्स्ट बैच था इसका वो सेल किया गया गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में फॉर 3000 रुपीज़, जो कि इनके स्ट्रॉन्ग मार्केट इंटरेस्ट को दिखाता है एंड इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया गया है बाय द हेल्प ऑफ इंडिया जापान कोलाबोरेशन एंड इससे एडवांस्ड जापानीज माचा प्रोडक्शन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया असम के टी इंडस्ट्री में. ठीक है. माचा की बात करेंगे तो ये फाइनली ग्राउंड टी पाउडर होता है विच इज़ मेड फ्रॉम शेड ग्राउंड लीव्स विच इज़ नोन फॉर इट्स ब्राइट कलर एंड रिच फ्लेवर. ठीक है. तो पहला स्टेट इंडिया का जिन्होंने कमर्शियली प्रोड्यूस कर लिया माचा टी को, दिस इज द स्टेट असम. बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. असम के कैपिटल क्या है? गुवाहाटी है एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारा असम. ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे पर ये लोकेटेड है. ठीक है. बात करेंगे इंडिया और जापान कोलैबोरेशन की, तो इंडिया और जापान स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में. जापान ने इंडिया को कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हेल्प की है एंड ये कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी और कल्चर एक्सचेंज पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है. ठीक है. इंडिया और जापान के बीच में साथ ही कौन सी 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं? द फर्स्ट वन इज़ GMAX एंड द सेकेंड नेम इज़ धर्मा गार्डियन. ठीक है. ये दोनों एक्सरसाइजेज हम जापान कंट्री के साथ में करते हैं. ओके. सो हियर द करेक्ट आंसर वॉज बी ऑप्शन, दैट इज़ असम. नाउ चलिए हम थोड़े से बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं. एज पर द रीसेंट डेटा विच 3 कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड? कौन सी 3 कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व्स मौजूद है? दीज 3 कंट्रीज आर चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया. नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड? ये लॉन्च कर दिया है IIT बॉम्बे ने. Which institution has launched the past risk and return verification agency यानी परवा to improve the transparency in the financial sectors? ये है SEBI. Which country has launched the world's first sovereign financial cloud services infrastructure? ये लॉन्च किया UAE ने. What is the primary objective of the Kimberley process? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To eliminate trade in conflict diamonds. Which payment bank became the first to receive RBI's in principle approval to convert into a small finance bank? ये बैंक कौन सी है? It is the Fino Payment Bank. एंड लास्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मॉडल रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर MSME लोन अप्रेजल? इस मॉडल का क्या नाम है? इसका नाम है क्रेडिट असेसमेंट मॉडल. ठीक है. तो ये हमारे कुछ बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 है विच स्टेट गवर्नमेंट पास द वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट बिल इन जुलाई 2026? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट बिल रिसेंटली पास कर दिया है? द आंसर इज ए ऑप्शन, महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र की असेंबली ने रिसेंटली पास किया वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट बिल यूनानिमस तरीके से. पर्पज़ है जो भी हमारी वुमेन फार्मर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना एंड उनकी एक्सेस को इंश्योर करना टुवर्ड्स द वेलफेयर स्कीम्स.
यहाँ पर इस लेजिस्लेशन का मेन एम क्या है, जो कहीं ना कहीं गैप डेवलप हो रहा है मेन और वुमेन के बीच में, क्योंकि जो भी स्कीम्स आती हैं उनका मेन जल्दी फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वुमेन को प्राइमरी फोकस पर रखा गया। ठीक है, तो ऐसा पहला लॉ है इंडिया का फॉर वुमेन फार्मर्स, एंड इसमें वुमेन वो भी सारी इंक्लूड की गई हैं हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स लाइक फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग। ठीक है, तो वुमेन फार्मर्स एम्पावरमेंट बिल रिसेंटली महाराष्ट्र में पास हो गया है। ठीक है, वुमेन फार्मर्स की बात करेंगे तो वुमेन फार्मर्स को इंडिया में लगभग 30% एग्रीकल्चर वर्कफोर्स माना जाता है। वुमेन फार्मर्स अक्सर अनपेड फैमिली लेबर के तौर पर भी काम करती हैं, एंड माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स वुमेन फार्मर्स की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, फिशरीज सेक्टर की हम अपनी बात करेंगे तो जो भी हमारा ये फिशरीज सेक्टर है ये इंडिया की जीडीपी में लगभग 1% कंट्रीब्यूशन देते हैं। लाइफ स्टॉक रियरिंग में बुफैलो और काऊ सबसे कॉमन एनिमल्स हैं। एलाइड सेक्टर्स में आपके फिशरीज, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री मुख्य कैटेगरियाँ हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो मुंबई शहर है, यहाँ पर इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड का इनाग्रेशन हो गया, जहाँ पर अब कोई भी अगर गाड़ी 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी तो यहाँ पर आपको जय हो की धुन सुनाई देगी। दिस इज़ द फर्स्ट करंट अफेयर्स रिगार्डिंग महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जनवरी 2026 में यहाँ के जो डेप्यूटी सीएम थे मिस्टर अजीत पवार, इनका निधन हो गया था प्लेन क्रैश में। एज अ रिजल्ट यहाँ पर नई डेप्यूटी सीएम कौन बन गई? सुनेत्रा पवार। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुनेत्रा पवार यहाँ की फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम बनी है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड current affairs that you have to remember. And the third point about Maharashtra is recently they have launched Project Mahadev. Why? What is the reason behind it? Project Mahadev इन्होंने लॉन्च किया है to promote the game football in their state. Okay, तो ये भी आपको करंट अफेयर्स याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कीको फुजिमोरो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये किस देश की राष्ट्रपति बन गई हैं? द आंसर हियर इज ए ऑप्शन पेरू। ठीक है, तो रिसेंटली इन्होंने पेरुवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। पेरू एक कंट्री है जो कि वेस्टर्न साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, एंड ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन साउथ अमेरिका। पहली दोनों बड़ी कंट्रीज़ कौन सी हैं? ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ठीक है, इसके बॉर्डर अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ साइड पर इसके इक्वाडोर आता है। ठीक है, ईस्ट में इसके ब्राज़ील है, बोलिविया साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, चिले साउथ में है, एंड यहाँ पर पैसिफिक ओशन इसके वेस्टर्न साइड पर लोकेटेड है। यहाँ पर आपको मचू पिचू मिल जाएगा जो कि एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डू रिमेंबर कीको फुजिमोरी ये नई प्रेसिडेंट बनी है पेरू कंट्री के लिए। ओके, पेरू की कैपिटल बाय द वे क्या है? इट इज़ लीमा। यहाँ पर आपको एंडेस माउंटेन भी मिल जाएंगे जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं। साउथ अमेरिका में अमेजॉन रिवर सबसे ज़्यादा लंबी रिवर है, एंड ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। हमने बात करी साउथ अमेरिका में एंडेस सबसे लंबा इनका माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम थोड़ी पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं जो फॉर सम रीज़न न्यूज़ में थे। द फर्स्ट इज हु वर अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ये तीन नेम कौन से हैं? सुसुमो कितागावा, रिचार्ड रॉबसन एंड ओमार याकी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स इज द मेमोयर ऑफ विच एस्ट्रोनॉट? ये किसने लिखी है? शुभांशु शुक्ला ने, जो कि हमारे ग्रुप कैप्टन थे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बी ऑनर्ड एज सामुरई? ये कौन से पर्सन है? के पवन कल्याण। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? इनका नाम है मिस्टर रविशंकर। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुकुमार एजिकोडे बर्ड सेंटिनरी नेशनल अवार्ड? ये ऑनर दिया गया मेधा पाटकर एंड पेरुमल मुरुगन को। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। फिजिसिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट फ्रांकोइस एंगलर्ट हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? तो आंसर है बेल्जियम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग पर्सन इन न्यूज़। तो फ्रेंड्स विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है, एंड बिफोर वाइंडिंग अप हम यहाँ पर रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स सी कि कल हमने कौन से 10 क्वेश्चंस किए थे। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू फॉनल स्पेशीज इन एनिमल डिस्कवरीज 2025? ये स्टेट था केरला। आपको बताना है प्लांट डिस्कवरीज में किस स्टेट ने टॉप किया था। Next is Trimbakeshwar temple that was recently seen in the news is located in which Indian state? It lies in Maharashtra. The Bhavya scheme was launched by which ministry? Bhavya का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना स्कीम। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। 2026 पशुजन्य युद्ध अभ्यास was conducted in which Indian state? So answer is Madhya Pradesh. The 35th edition of annual Mango Festival 2026 was inaugurated in which city? The answer is New Delhi. NS Rikan that was recently seen in the news belongs to which class of warships? Answer is Talwar class.
The first India manufactured EXIM shipping container was unveiled in which Indian state? So answer is Uttar Pradesh. Which state government launched Durga Squad to enhance women's safety and security in municipal and commissionerate areas? ये state government है West Bengal की. Which Indian business leader received the 2026 Leadership Award from US India Strategic Partnership Forum? So answer is Sunil Bharti Mittal. And last है which organization released the 2026 Global Gas Flaring Tracker Report? ये report दी है World Bank ने. ठीक है, तो ये हमारे कल के 10 करंट अफेयर्स थे. अगर आप इनको फर्दर डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है. ओके, तो विद दिस चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं एंड लेट्स कंक्लूड द सेशन नाउ. एंड प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी. इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल. तो कल मिलते हैं आप कल के सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.